हेलो फ्रेंड्स, मैं दामोदर शर्मा। आज 17 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। मित्रों, 17 जुलाई के लिए पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ब्रेटली बने हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं ब्रेटली, जो भारत में समाचार और सूचना का जो स्पोर्ट्स अड्डा है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं दोस्तों। और याद करोगे तो यदि अभी महेंद्र सिंह धोनी बने हैं, पोकर स्टार जो कंपनी है उसके नए ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी बने हैं। पोकर स्टार के MS धोनी बने हैं। मित्रों, एक तो होता है ब्रांड एम्बेसडर, एक होता है एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर किसी कंपनी के मतलब इस प्रकार से जो सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव लोग होते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, वो बनते हैं। एम्बेसडर किसी देश में बनाया जाता है और एम्बेसडर वहाँ बनाया जाता है, मतलब भारत से बाहर किसी देश में लोग रह रहे हैं, उनको कोई दिक्कत है तो वो उस एम्बेसडर के पास जाते हैं, बातचीत करते हैं कि हमारे ये प्रॉब्लम है, ये ऐसे वीज़ा वगैरह की चाहत होती है तो वो उनके लिए बनाए जाते हैं मित्रों। तो आप याद रखना, ब्रांड एम्बेसडर कंपनियों के बनते हैं, वो कंपनी के प्रचार प्रसार के लिए बनाए जाते हैं। तो आप याद रखना, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली बने हैं। अभी तो चलो कोई एग्ज़ाम नहीं है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होगी ना तो ये एम्बेसडर वगैरह, ब्रांड एम्बेसडर, ये बातें वो ज़्यादा पूछते हैं एग्ज़ाम के अंतर्गत, तो इनको याद रखना। अगला, हाल ही में आंद्रेज डूडा किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? पोलैंड के दोबारा राष्ट्रपति बने आंद्रेज डूडा। तो इस क्वेश्चन को याद रखना दोस्तों, पोलैंड के दोबारा नए राष्ट्रपति भी आंद्रेज डूडा ही बने हैं। पोलैंड यूरोप महाद्वीप में पड़ता है, इसके नए राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा बने हैं। अगला, भारतीय रेलवे द्वारा देश के पहले केबल वाले रेल पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? ये अच्छी बात है, कश्मीर में किया जा रहा है। कश्मीर में कटरा से रियासी को जोड़ने के लिए केबल वाले पुल का निर्माण किया जा रहा है और पुल की लंबाई 473.25 किलोमीटर है दोस्तों। तो याद रखना, केबल वाले पुल का निर्माण कश्मीर में कटरा से रियासी के बीच में किया जा रहा है। पुल की लंबाई 473.25 किलोमीटर है। ओके। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेद प्रकाश दुदेजा को सम्मानित किया गया है, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। मित्रों, ये शानदार क्वेश्चन है, आप इसको बार बार देखा करो, लिख लिया करो, वीडियो में जो क्वेश्चन आते हैं उनको लिख लिया करो, लिखने से आपको ज़्यादा याद हो जाएंगे ये। अगला, हाल ही में गूगल ने जियो प्लेटफॉर्म पर कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की है? 7.7% की घोषणा की है दोस्तों। गूगल की आप बात करोगे, जियो प्लेटफॉर्म, देखो मित्रों, गूगल ने 33,737 करोड़ रुपए के अंतर्गत जियो प्लेटफॉर्म पर 7.7% की हिस्सेदारी खरीदी है। गूगल के CEO जानते ही हैं, सुंदर पिचाई है। कल मैंने ही बताया था, गूगल भी भारत में डिजिटल बनाने के लिए 75,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। खूब सारी जानकारी दी थी मैंने। जियो पर भी हिस्सेदारी ले ली है। और गूगल को आपको याद होगा, सोशल डिस्टेंसिंग बनाने के लिए गूगल ने एक ऐप लॉन्च किया था, सोदार ऐप लॉन्च किया था, सोदार ऐप लॉन्च किया था, गूगल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली सतर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई? हैदराबाद एयरपोर्ट पर बनाई गई है दोस्तों। जैसे कैसे हैं, जैसे आप टोल प्लाजा पर देखते हैं कि फास्ट टैग चल रहा है, तो उसी प्रकार फास्ट टैग की तरह हैदराबाद एयरपोर्ट पर भी उसी प्रकार ही वो कार पार्किंग बनाई गई है, फास्ट टैग वाली ही। सारा सिस्टम वही है, जल्दी से पार्किंग हो जाए, जल्दी से पार्किंग से चली जाए गाड़ी, वो सारा सिस्टम वही टेक्नोलॉजी आधारित बनाई गई है वो। अगला, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट करने की घोषणा की है? UAE ने की है दोस्तों, UAE, संयुक्त अरब अमीरात ने की है। एक बात यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना, एक तो है ओपन स्काई एग्रीमेंट, एक है ओपन स्काई ट्रीट। ओपन स्काई जो ट्रीट है वो अभी अमेरिका ने छोड़ी है,
मतलब ओपन स्काई ट्रीट के अंतर्गत एक देश दूसरे देश पर निगरानी रख सकते हैं, वो अमेरिका ने उससे त्यागपत्र दे दिया। ओपन स्काई एग्रीमेंट के अंतर्गत ये होता है मित्रों, एक देश और दूसरे देश के बीच में यदि ओपन स्काई एग्रीमेंट होते हैं तो जो फ्लाइट जाने के लिए जो सीमितता होती है वो नहीं रहती। आप अनलिमिटेड कितनी भी फ्लाइट कोई भी कंपनी एक देश से दूसरे देश में ले जा सकते हैं, उसके ऊपर से ले जा सकते हैं। तो ये ओपन स्काई एग्रीमेंट यूएई और भारत के बीच में है। तो अब यूएई की जो फ्लाइट आएगी भारत में कभी भी किस टाइम भी कोई भी आ सकती है, कोई भी कंपनी की, और भारत की भी वहाँ पर कोई भी कंपनी की जा सकती है। उसको ओपन स्काई एग्रीमेंट बोलते हैं। यूएई संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आप जानते हैं, अबू धाबी इसकी राजधानी है। और इसके जो राष्ट्रपति हैं खलीफा इसके राष्ट्रपति हैं उसका, तो इनको याद रखना मित्रों। हाल ही में एडीबी ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया? अशोक लवासा को नियुक्त किया। एडीबी एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई थी मित्रों 1966 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी राजधानी मनीला फिलीपींस है, मनीला फिलीपींस में है। फिलीपींस दक्षिण पूर्वी एशिया महाद्वीप का देश है। और एडीबी के जो नए उपाध्यक्ष बने गए अशोक लवासा बने। अशोक लवासा भारत के चुनाव आयुक्त हैं, अभी भी चुनाव आयुक्त अशोक लवासा। आपको पूछ रहे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। यदि आप याद रखना दोस्तों, अशोक लवासा चुनाव आयुक्त हैं, लेकिन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा। और सुनील अरोड़ा के बारे में आपको पूछ ले कि वो कौन से क्रम के चुनाव आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त है? 23वें भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं सुनील अरोड़ा, तो इनको याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने डिजिटल शिक्षा के लिए कौन सा ऐप या कौन से दिशा निर्देश जारी किए हैं? डिजिटल शिक्षा के लिए प्रज्ञाता कोई ऐप है वो जारी किया है, प्रज्ञाता। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के जो मंत्री हैं, एमएचआरडी मंत्री हैं रमेश पोखरियाल हैं। और रमेश पोखरियाल ने ये दिशा निर्देश जारी किए हैं प्रज्ञाता, मतलब डिजिटल बनाने के लिए किया है। और उसमें कहा गया है कि 1 से लेकर के 5वीं जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनको 23 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए। खूब सारी जानकारी दी है, उनका दिशा निर्देश जारी किए हैं। अगला, हाल ही में सदियों पुरानी केर पूजा भारत के किस राज्य में फिर से शुरू हुई है? ये केर पूजा मित्रों त्रिपुरा राज्य में फिर से, त्रिपुरा का जो शाही परिवार है वहाँ पर पहले केर पूजा होती थी, अब वो बीच में बंद हो गई। अब दोबारा से वहाँ पर केर पूजा शुरू हुई है त्रिपुरा में। केर जो आप यहाँ ऐसे भी देखते हैं भी कैरिया लग गई केर का। तो त्रिपुरा के जो सीएम है वो विप्लव कुमार है, विप्लव देव कुमार। और इसके गवर्नर रमेश जी हैं। त्रिपुरा की राजधानी आप जानते हो, इसकी राजधानी अगरतला है। तो मित्रों आपको देखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। और दामोदर शर्मा ऑलवेज विथ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।